इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। पहला है आपका कि वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, इज इट ट्रू? तो ऐसा नहीं है। जो देखिए वेट होता है ना, वेट वो तो होता है m इंटू जी, मास होता है m फॉर मास, और ये आपका होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, जो कि यूनिट आती है आपकी फोर्स की। तो अमाउंट ऑफ मैटर वाला नहीं होता है, अमाउंट ऑफ मैटर तो m है, अमाउंट ऑफ मैटर तो m है, राइट। तो वेट अमाउंट ऑफ मैटर नहीं होता है, वेट होता है एक फोर्स जो आपका लगाता है अर्थ पे, जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं वेट। तो जो आपका पहला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड है मास इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या मास ऐसा नहीं, यही तो मैंने डेफिनेशन बताई है, ये तो वेट की डेफिनेशन है कि वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो सेकंड वाला भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर आप आ जाओ थर्ड वाले में। थर्ड है वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सबस्टेंस, इज इट ट्रू? यस, कोई सब्सटेंस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कोई सब्सटेंस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो यस इट इज ट्रू। सेकंड है temperatures below 0 degree centigrade are possible in Celsius scale, but in Kelvin scale negative temperature is not possible। तो ये भी ट्रू है। देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे केल्विन कितना होता है, 237 केल्विन। इससे मतलब 237 केल्विन, अगर आप देखो, अगर आप -200 डिग्री सेंटीग्रेड भी कर रहे हो, तो जब आप इसको केल्विन में बदलोगे तो ये 73 केल्विन आएगा। मतलब इतना निगेटिव टेम्परेचर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो केल्विन स्केल पे टेम्परेचर निगेटिव में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर आपका डी भी करेक्ट है। फिर है प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। यस, ई भी आपका सही है। तो सी डी ई किस में है, सी डी ई आपके फोर्थ ऑप्शन में है। तो देखिए प्रिसीजन वाले को मैं डिटेल में थोड़ा बता सकती हूँ। आपका कोई गोल है, यहाँ पे आपको मारना है, लेकिन आपके इधर उधर उधर लगे तो इसकी प्रिसीजन बहुत लो होगा, क्योंकि जब जितनी भी आपकी ये सारी आपकी टेबल में जब आप बनाएंगे, जितनी भी आपकी डिजिट्स हैं, जितनी भी आपकी डिजिट्स है मेजरमेंट की, वो सब अलग अलग है। लेकिन अगर एक के ही आसपास आए, भले ही वो रियल वैल्यू से कितना ही दूर हो, लेकिन एक वैल्यू के ही आसपास सारी चीज़ें हैं, तो इसमें प्रिसीजन क्या होगा, हाई होगा। और अगर आपकी क्लोजनेस और एक्यूरेसी के साथ, मतलब यहाँ एक्यूरेटिव भी है, और आपकी क्या हो रहा है कि यहीं पे सारी चीज़ें लग रही हैं, यहीं पे आपकी सारी क्या है, मेजरमेंट्स है, तो इसमें प्रिसीजन भी हाई है और एक्यूरेसी भी हाई है। इस वाले केस में प्रिसीजन तो हाई है लेकिन एक्यूरेसी बहुत लो है, क्योंकि बहुत दूर है जो आपका क्या है, गोल है। फिर इसमें देखिए, इसमें प्रिसीजन भी लो है और एक्यूरेसी भी लो है, ना तो इसमें प्रिसीजन ही है, आपके मेजरमेंट्स भी अलग अलग हैं और एक्यूरेसी से भी दूर है। तो प्रिसीजन उसने बिल्कुल सही बोला है। प्रिसीजन क्या होता है, देखिए अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स, जो अलग अलग मेजरमेंट है उनमें जितनी क्लोजनेस होगी एक क्वांटिटी के लिए, उसको क्या बोलते हैं, प्रिसीजन। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है।